हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डायरेक्शन सेंस, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं दिशाएं, ये टॉपिक करेंगे। डायरेक्शन सेंस तो डायरेक्शन बेसिकली दिशाएं चार प्रकार की होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए, ये उत्तर दिशा नॉर्थ, ये दक्षिण दिशा साउथ, और ये पूर्व दिशा ईस्ट, और ये पश्चिम दिशा वेस्ट वेस्ट। और ये हमारा होता है शुरुआती बिंदु। जब भी कोई बोले कि अमित यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से ये होती है हमारी शुरुआती बिंदु, जिसे कहते हैं शुरुआती बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु। शुरुआती बिंदु कहो चाहे प्रारंभिक बिंदु कहो। आगे देखिए, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और पूर्व के बीच में, इसलिए उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है। और ये जो कोण है, ये पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। और जो ये कोण होता है, ये 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री कोण होता है। और जो ये कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 एंगल का। और जो सिर्फ ये कोण होता है, ये 45 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। पूरा 360, आधा 180, उससे आधा 90 डिग्री, और उससे आधा 45 डिग्री। ठीक है। आगे हमारा आता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर देखिएगा, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज है तभी ये अप्लाई होता है, तभी लागू होता है। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और हमारे रीजनिंग के अंदर आधार और लंब किसी को भी दे सकते हैं। तो ये लंब और ये आधार, और कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो जब कर्ण ज्ञात करना होगा, तब कर्ण बराबर यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम मैथ्स के अंदर यहाँ पर अंडर रूट के साथ यहाँ पर प्लस माइनस भी लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं
कि लंबाई कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती है। ऐसा कभी सुना है कि -500 ये दूरी होती है, ये दूरी माइनस के अंदर नहीं होती है। और प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ऐसे ही लिखा होता है तब ये प्लस के अंदर ही होता है। तो करंट बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अमित पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला। तो देखिए डायरेक्शन देनी है पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्या बोल रहा है, अमित पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला। तो ये शुरुआती बिंदु यहाँ से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा के, ये 8 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा। इसका बायां कौन सा, ये घड़ी की दिशा हमेशा दायां देती है, घड़ी की दिशा हमेशा दायां देती है, तो उसका घड़ी की दिशा कौन सी, ये क्लॉकवाइज, ये हमेशा दायां देती है, तो वो बायां। तो बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो इसका बायां ये, और 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब अमित का चेहरा किस दिशा में है। अब अमित का चेहरा किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। अब किस दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अमित का चेहरा अब उत्तर दिशा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है शुरुआती बिंदु से अब वह किस दिशा में खड़ा है। शुरुआती बिंदु ये, यहाँ से वह किस दिशा के अंदर खड़ा है, ये पूछ रहा हमसे। तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर खड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तीसरा क्वेश्चन है उसके द्वारा सफर में कुल तय दूरी कितनी है। उसके द्वारा सफर के अंदर 8 ये और 6 ये, मतलब 8 + 6, 8 + 6 बराबर 14 किलोमीटर। ये बैंक के अंदर यही तीसरा क्वेश्चन सेम आया था, और बच्चों की धज्जियां उड़ गई, 90% लोग गलत करके आ गए। क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर था ये, इसके अंदर था 13 मीटर, इसके अंदर था 14 मीटर, इसके अंदर था 15 मीटर, और इनमें था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। 90% लोग ये बी करके आ गए 14 मीटर, जबकि ये 14 मीटर नहीं किलोमीटर है। तो ट्यूशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आ रहा है शुरुआती बिंदु से अब वह कितना दूर खड़ा है। तो अब ये दूरी शुरुआती बिंदु से ये दूरी ज्ञात करनी है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये दूरी हमें याद करनी है। तो देखिए पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। आधार कितना, 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, 6 का स्क्वायर, रूट 64 + 36 बराबर √2 बराबर 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर विल बी आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर, विल बी करेक्ट आंसर 10 किलोमीटर। तो ये क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले जो भी क्वेश्चन पूछे हमें डायरेक्शन बनानी है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है अजय उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा की ओर, मतलब यहाँ 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो उसका बायां कौन सा, ये बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, उसका दायां कौन सा, ये, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये 5। अंत में वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो अंत में वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला,
तो बताइए शुरुआती बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा के अंदर खड़ा है। शुरुआती बिंदु से अब वह कितना दूर तथा किस दिशा के अंदर खड़ा है। तो ये उत्तर दिशा के अंदर ही खड़ा है। शुरुआती बिंदु ये यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। और जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, और ये 10 है। 10 + 5 कितने हुए 15, 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुकेश पूर्व दिशा में है तो पहले हमें डायरेक्शन देनी है। ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, ये पश्चिम। मुकेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा यहाँ से 6 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो उसका दायां, ये घड़ी की दिशा, 9 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा, इसका बायां ये, और 6 किलोमीटर चला। ये 6 किलोमीटर चला। तो बताइए शुरुआती बिंदु से वह कितना दूर तथा किस दिशा में खड़ा है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शुरुआती बिंदु से, तो देखिए यहां से पूछ रहा हमें, यहां से शुरुआती बिंदु से किस दिशा के अंदर है। ये तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले आपको एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है। तो देखिए ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9 होगा। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा। और ये 6 है ये, और 6 + 6 कितने हो गए 12। तो आधार 12 और लंब 9। और अब हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। तो वही कर्ण बराबर आधार स्क्वायर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, आधार कितना 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81, ये हो जाएगा 225, और ये होता है 15 का वर्ग, 15 किलोमीटर। तो दक्षिण पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विल बी करेक्ट आंसर दक्षिण पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु ए बी के उत्तर में 5 किलोमीटर दूर है। तो वही पहले डायरेक्शन देनी है। उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बिंदु ए बी के उत्तर में, तो ये बी बिंदु, बिंदु ए बी के उत्तर में, तो उत्तर ये 5 किलोमीटर, ये बिंदु ए। बिंदु डी ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में ये 5, 5 तो ये हो गया, और 20 ये बिंदु आ गया हमें हमारा डी, 25 किलोमीटर दूर है। बिंदु एम बी तथा डी के एकदम बीच में स्थित है। डी तथा बी के एकदम बीच में स्थित है बिंदु एम। तो ये 20 है, ये 20 है, तो 10 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। अब बोला एकदम बीच में स्थित है। यदि पी एम के पूर्व में 10 किलोमीटर दूर हो, पी है वो एम के पूर्व में, तो पूर्व ये 10 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर ये दूर हो, तो बताइए पी बी के संदर्भ में, पी बी के संदर्भ में कितना दूर तथा किस दिशा में है। तो हमसे ये पूछ रहा दूरी किस दिशा में और कितना दूर है। तो ये 10 है और ये 10 है, और अब हमें करंट ज्ञात करना है। करंट ज्ञात करना है तो वही
और दिशा तो हमें मिल चुकी है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो हम लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में और फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार कितना 10, 10 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 10। तो इसके अंदर दो कॉमन आगे और 10 का स्क्वायर, इसको ऐसे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 10√2 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दक्षिण पूर्व दिशा में 10√2 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। और एक चीज, अगर आधार आधार और लंब समान हो, जो सेम हो, तो डायरेक्ट हमें 10 और आगे √2 लगा देना है। जो भी दिया हुआ है लंबाई वो लगानी है और आगे √2 लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डायरेक्शन दे देते हैं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है, ए बी के पश्चिम में 7 किलोमीटर दूर है, तो ये बिंदु बी कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ये बिंदु ए, डी ए के दक्षिण में 13 किलोमीटर दूर है, डी है वो ए के दक्षिण में कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर दूर है। यदि एम डी के उत्तर में, एम है वो डी के उत्तर में, तो डी के उत्तर ये हो जाएगा 13, ये और 7 ये, तो हो जाएगा 20, और ये बिंदु आ जाएगा हमारा, बिंदु एम आ जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है। यदि जे एम के पूर्व में, तो यहाँ से ये पूर्व, अगर ये 7 तो ये भी 7, और 14 किलोमीटर ये 7, तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा जे। तो बताइए जे बी के संदर्भ में कितना दूर तथा किस दिशा में है। तो अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और दिशा ज्ञात करनी है, तो उत्तर पूर्व दिशा तो आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो वही, अगर सेम हो आधार और, तो 7√2 ऐसे ही लगा सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले के अंदर लगा के करो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट लगेगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा और 7 का स्क्वायर, तो फिर 7 बार आ जाएगा और अंडर रूट 2 लग जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7√2 किलोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पहले डायरेक्शन दे देनी है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ए बी के पश्चिम में, ए है वो बी के पश्चिम में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, जो ए बी के पश्चिम में 10 किलोमीटर दूर है, जो डी के उत्तर में 10 किलोमीटर, जो डी के उत्तर में, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर जो आया है, जो मतलब, जो का मतलब किसके लिए आता है जो, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा तथा, किंतु और वह का प्रयोग होता है, और सेकंड पर्सन के लिए जो और जिसका का प्रयोग होता है।
और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में सोचना नहीं पड़े, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आसानी से पता लग जाए, तो वो फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में सोचना पड़े वह सेकंड पर्सन। ठीक है, तो देखिए ये ए बी के पश्चिम में 10 किलोमीटर दूर है, ये हो गया। जो डी के उत्तर में 10 किलोमीटर दूर है, जो डी के, तो ये ए बी के पश्चिम में, तो ए के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और जो और जिसका हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो सेकंड पर्सन इसके अंदर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा जो की जगह। तो बी डी के उत्तर में 10 किलोमीटर दूर है, बी डी के उत्तर में, ठीक है, बी है और डी के उत्तर में है, तो डी यहाँ होगा तभी ये उत्तर होगा, समझ रहे हो? बी डी के उत्तर में 10 किलोमीटर, मतलब डी के उत्तर में है बी 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा। तो बताइए बिंदु ए डी के संदर्भ में कितना दूर तथा किस दिशा में है? बिंदु ए डी के संदर्भ में, मतलब डी से देखना हमें, तो यहाँ से ये बिंदु ए किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर प्लस कर देना। जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, और यहाँ पर ये करंट ज्ञात करना है, और लंब दिया हुआ है 10, आधार दिया हुआ है 10, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो वो फॉर्मूले के अंदर रखना चाहो तो वैसे रख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 10 रूट 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 10 रूट 2 किलोमीटर विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में 10 रूट 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके लिए आपको देखिए दोस्तों, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा को कहते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा को कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज, इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा विपरीत दिशा को कहते हैं वामावर्त। वामावर्त को इंग्लिश के अंदर कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो दिया हुआ है पहले घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पर तो विपरीत दिशा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वामावर्त भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विपरीत दिशा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, ठीक है। तो पहले हमें डायरेक्शन दे देनी है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, और उत्तर पश्चिम दिशा।
एक बार तो बेसिकली देखते हैं, फिर इसको ट्रिक के साथ देखेंगे, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो देखेंगे। पहले बेसिकली देख लीजिए, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ये शुरुआती बिंदु, और यहाँ पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा और ये घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, तो ये 90 और 45 कितने हो गए, 135 हो गए उसी दिशा में घूमता है। और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज 270 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये 90, अब वो यहाँ पर आ गया। 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। उत्तर पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, उत्तर पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ से जब बेसिकली करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे, तो कंपटीशन के अंदर स्पीड चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा हमें ऐसे करने से, तो एक ट्रिक है। ठीक है, देखिएगा, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर, मतलब वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो ये 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मान लेते हैं। और फिर उसी डिग्री, मतलब फिर उसी वामावर्त 135 डिग्री, तो ये भी वामावर्त के अंदर 135 डिग्री वामावर्त। इनको जब प्लस करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, वामावर्त और वामावर्त को ऐड कर लेंगे, तो देखिएगा ये हमारा आ जाएगा 225 वामावर्त। अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा, मतलब दक्षिणावर्त 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो जब दक्षिणावर्त 270 बड़ा है, तो इससे जब माइनस करेंगे 225 वामावर्त, तब 45 डिग्री दक्षिणावर्त आएगा आंसर। तो इधर मुंह करके खड़ा था पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, और ये उत्तर पश्चिम है, तो जब दक्षिण, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो उत्तर पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ट्रिक से करेंगे तो जल्दी से, चाहे कितनी बार भी घुमाए हमको, जब इसको वामावर्त, वामावर्त को जोड़ देना है, और दक्षिणावर्त को भी जोड़ देना है, जो बड़ा होगा उसका उस दिशा में घुमाना है, चाहे दक्षिण में हो, दक्षिणावर्त हो, चाहे वामावर्त हो। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डायरेक्शन दे देनी है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये हो गई हमारी डायरेक्शन। अब बोल रहा है राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम मतलब इधर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त प्लस 135 डिग्री दक्षिणावर्त। इसके बाद वे 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त,
और अंत में वह 180 डिग्री उसी मतलब वही वामावर्त 180 डिग्री वामावर्त। जब 45 और 135 को ऐड करेंगे तब आएगा 180, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 180। 90 डिग्री वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चलेंगे 90 डिग्री, तो हमारा दक्षिण पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो 7:30 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो पहले हमें ये घड़ी बना देनी है और यहाँ पर दिशाएं दे देनी है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। अब यहाँ पर हमें टाइम दे देना है। यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और वापस 12। अब बोल रहा है यदि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो 7:30 बजे मिनट की सुई और 3 बजे, पहले 3 बजाने हमें, ये घंटे की सुई डबल एरो से प्रदर्शित करेंगे और ये मिनट की सुई सिंगल एरो से। 3 बजे बोल रहा है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, लेकिन यहाँ पर घंटे की सुई किस दिशा में है, पूर्व दिशा के अंदर है। तो यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर पूर्व है, तो यहाँ पर दक्षिण करना है और पूर्व को एक यहाँ पर भेज देना है और यहाँ पर उत्तर को काट कर यहाँ पर पूर्व लगा देना है। ये यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पश्चिम को काट कर उत्तर लगा देना है और यहाँ पर दक्षिण को काट कर पश्चिम लगा देना है। तो ये दिशा हमने बदल दी। अब बोल रहा है 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, तो वो 3 बजे अब दक्षिण दिशा में हो गई, दक्षिण दिशा में हो गई। तो 7:30 पर सुई और मिनट की सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 7:30 पर, तो ये मिनट की सुई ये हो जाएगी हमारी मिनट की सुई, मिनट की सुई, और ये हो जाएगी हमारे घंटे की सुई, घंटे की सुई। तो देखिएगा, तो यहाँ पर दिशा हो जाएगी ये पश्चिम दिशा, मिनट की सुई किस, मिनट की सुई हो जाएगी पश्चिम दिशा के अंदर। यहाँ पर पहले पूछ रहा है तो फिर मिनट की सुई, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई, सुई पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में होगी। और घंटे की सुई, घंटे की सुई ये रहा, घंटे की सुई ये रही, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो पश्चिम और उत्तर ये सारा का सारा एरिया, ये जो सारा एरिया है ये कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम का एरिया होगा, उत्तर और पश्चिम का एरिया होगा। तो घंटे की सुई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही पहले घड़ी बना लेनी है, पहले घड़ी बना देते हैं। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यहाँ पर टाइमिंग दे देंगे, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 और 12। बोल रहा है यदि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, 6 बजे, तो ये घंटे की सुई डबल एरो से और ये मिनट की सुई सिंगल एरो से। ठीक है, ये हो गई। 6 बजे बोल रहा उत्तर दिशा में, लेकिन यहाँ पर तो दक्षिण दिशा है, तो यहाँ से दक्षिण को काट कर उत्तर दिशा कर देंगे, और उत्तर को काट कर यहाँ पर विपरीत ऑपोजिट है तो यहाँ दक्षिण कर देंगे। पूर्व को कैंसिल करके यहाँ पश्चिम कर देंगे, और पश्चिम को कैंसिल करके यहाँ पर पूर्व कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6 बजे उत्तर दिशा की ओर आ रहा है, तो उत्तर दिशा में हो 6 बजे, तो अब उत्तर दिशा आ रही है। तो 9:15 पर, 9:15 पर मिनट की सुई ये रही सिंगल एरो से, और घंटे की सुई डबल एरो से, ये 9:15। तो देखिएगा मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा की ओर है, तो लिख दीजिए मिनट की सुई पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर, और घंटे की सुई घंटे की सुई घंटे की सुई ये पूर्व और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व, इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर और घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा जाए, पूर्व को दक्षिण पश्चिम लिखा जाए, तो पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? तो पहले डायरेक्शन दे देनी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब बोल रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा जाए, ये है उत्तर, इसको लिख रहा है दक्षिण पूर्व, तो जब इस घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 छोड़कर तीसरी क्या आ गई? दक्षिण पूर्व दिशा आ गई। 2 छोड़कर तीसरी दक्षिण पूर्व, तो लिख रहा है उत्तर को दक्षिण पूर्व लिख रहा है, मतलब 2 छोड़ के तीसरी लिख रहा है। पूर्व को दक्षिण पश्चिम लिख रहा है। पूर्व कौन सा? ये रहा पूर्व। पूर्व को लिख रहा है 2 छोड़कर तीसरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम लिख रहा है, तो ये दक्षिण पश्चिम। तो बताइए पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? ये रही पश्चिम, और घड़ी की दिशा में 2 छोड़कर तीसरी, तो उत्तर पूर्व हमारा आंसर आ जाएगा। तो पश्चिम को उत्तर पूर्व लिखा जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। तो पश्चिम को उत्तर पूर्व दिशा लिखा जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो वही पहले डायरेक्शन दे देनी है। उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, और दक्षिण पश्चिम दिशा। बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 2 छोड़कर तीसरा, ये आ गई उत्तर दिशा। और उत्तर पूर्व को पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, घड़ी की विपरीत दिशा में 2 छोड़कर तीसरा, ये पश्चिम लिखा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को भी घड़ी की विपरीत दिशा में 2 छोड़कर तीसरी, तो दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। दक्षिण पूर्व विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
थी दोस्तों। अब हमसे कुछ भी पूछे, चाहे पूछे उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो ये ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में दो छोड़कर तीसरी बतानी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। अमित बाजार की ओर 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। पहले डायरेक्शन दे देनी है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमित बाजार की ओर 7 किलोमीटर चला। हमें अब दिशा नहीं दी है कि किस तरफ चला 7 किलोमीटर, तो हम अपनी ओर से कहीं पर भी दिशा मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस दिशा की, पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चला मान लेते हैं। फिर बाएं मुड़ा, इसका बायां इधर। अब हमें नहीं मानना, अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना। तो फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर से बाएं मुड़ा और फिर से वह बाएं मुड़ा। 7 ये और 3 ये हो जाएगा 10। चला, अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, इसका दायां ये और 3 किलोमीटर चला। और 3 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, लेकिन हमारी ये उत्तर दिशा आ रही है दोस्तों। तो कुछ नहीं, इस दिशा को काट देना है, यहाँ पर दक्षिण कर देना है, यहाँ ऑपोजिट है तो यहाँ उत्तर कर देना है, और यहाँ पश्चिम कर देना है, और यहाँ पर पूर्व कर देना है दोस्तों। तो अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया है कि वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, तो यहाँ पर हमने दक्षिण दिशा कर दी है। तो अब दक्षिण दिशा आ रही है, तो वो बोल रहा है कि अमित ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो अमित ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। तो पहले का आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। सेकेंड बोल रहा है अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। शुरुआती बिंदु ये, और यहाँ से वह किस दिशा में खड़ा है, तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, दक्षिण पूर्व। अब इसको चाहे हमने इस तरीके से यहाँ पूर्व की ओर, आप चाहें तो पश्चिम की ओर चलेंगे तो वो भी, तो उसको अब दिशा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, हमारा दक्षिण ऐसे घूमकर यहाँ पर दक्षिण की ओर चलेगा वो 3 किलोमीटर। ठीक है, आप पश्चिम की ओर तरफ चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर दक्षिण आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो हमें दिशाओं को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उत्तर की जगह दक्षिण, दक्षिण की जगह उत्तर, ऐसे दिशाओं को चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, अपने घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है और फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। पहले डायरेक्शन दे देते हैं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, हमें इसमें भी दिशा नहीं दी है, तो मान लेते हैं ये इधर ही चला, 5 किलोमीटर चलता है। फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, तो इसका दायां ये 10 किलोमीटर जाता है। वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है, इसका दायां ये दायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 5 ये, तो 5 ये और 5 ये हो जाएगा 10, 5 ये और 5 ये 10। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है। अब हमसे ये मील बिंदु यहाँ इसका हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो अब वह घर से, ये क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा मूल बिंदु। घर से ये दूरी पूछ रहा है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, लंब आ गया 10, आधार आ गया 5। अब हमें करंट ज्ञात करना है, ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, करंट बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 10, 10 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर बराबर 125। अगर ऑप्शन के अंदर 125 हो तो अच्छी बात है, 125 लगा देना अंडर रूट। और अगर 125 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 125 को रूट, जब बराबर रूट 125 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब हो सकता है कि 5, 5 का क्यूब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब है 125, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 रूट 5, ये भी हो सकता है किलोमीटर। किलोमीटर अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो ये करना है, नहीं तो 5 रूट 5 दिया हो तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।